जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम आपको उन लोगों के लिए कुछ विशेष टिप्स बताएंगे जो लोग यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। वो किस तरह से यक्षिणी साधना करें जिससे उसको उस समय पर परेशानी का सामना ना उठाना पड़े और साधना निर्बाध गति से चलती रहे। मित्रों, वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी और यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना के विषय में पढ़ा भी होगा और वीडियो देखी भी होंगी, परंतु मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें कहा गया था कि यक्षिणी साधना बिना जानकारी के ना करें, क्योंकि यक्षिणियों को संभालना और वो जब आती हैं या संकेत देती हैं उस समय साधक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वह साधक को पता भी होना चाहिए। मित्रों, आज हम उस विषय को बड़ी गहराई से आप लोगों को बताएंगे। कई लोग यक्षिणी साधना या अप्सरा साधना करना चाहते हैं और उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो प्रथम दृष्टया हम इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि यक्षिणी और अप्सरा साधना एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ देने की और करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि यह देवताओं के पास या देवियों के पास से जो शक्तियां कार्य करती हैं वही आकर आपको फल प्रदान करती हैं। जब आप उनका मंत्र जाप करते हैं या उनका आह्वान करते हैं या उनको बुलाते हैं किसी मंत्र द्वारा या किसी स्तुति द्वारा या किसी प्रार्थना द्वारा, लगातार हम उस मंत्र का जाप करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तभी वह हमारी योगिनियां या अप्सराएं हमारे निकट आती हैं और हमें संकेत देती हैं और एहसास कराती हैं और फिर अंत में वह प्रकट हो जाती हैं। उस समय साधक को घबराना नहीं है और उस समय उनसे वार्तालाप करना है। जो भी आपने अपनी इच्छा रखी है उस इच्छा को उन्हें बताना है और पूरी करवाना है। तो मित्रों, हर कोई साधक ऐसा करने से डरता है, क्योंकि डर इसलिए लगता है कि एक तो यह साधना है करीब 11 से बाद ही शुरू होती हैं। उस समय रात्रि के समय में सुनसान वातावरण रहता है और जब व्यक्ति साधक साधना करता है तो बड़े एकांत से ध्यान लगाकर साधना उसकी चलती है और उस समय कोई भी अगर आवाज आ जाए तो उसके अंदर एकदम खटका सा लग जाता है, उसे डर सा महसूस होता है, उसके शरीर में कंपन सा आने लगता है, उसकी एक इंद्री जो ऐसी रहती है वो कंपमायमान हो जाती है और उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। इस विचार को ध्यान में रखकर साधक को पहले से तैयार होना है, यानी तैयार होकर इस बात के लिए वो बैठे कि ऐसा मेरे साथ होगा और कब होगा, कै दिन में होगा, ये उस शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी शक्ति, कौन सी योगिनी, कौन सी अप्सरा को सिद्ध कर रहे हैं। कुछ 1 दिन की होती हैं, कुछ 2 दिन की होती हैं, कुछ 15 दिन की, कुछ महीने भर की। इस तरह की अलग अलग योगिनियां, अलग अलग अप्सराओं का समय और मंत्र जाप है। परंतु हम यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण बता रहे हैं, यदि एक पहले प्रयास में सिद्ध नहीं होती है तो प्रयास दोबारा करें और फिर तिबारा करें। तीसरी बार में तो अवश्य उसको सिद्ध होना ही पड़ेगा, ऐसा ग्रंथों का लेख है। तो मित्रों, अब ऐसी क्या हमारे पास युक्ति है या ऐसी विधि है जिससे हम उस साधना को करें तो डरे नहीं। तो मित्रों, जो कोई साधक हनुमान चालीसा या हनुमान बाण, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक का नियमित जाप करने वाला है और काफी दिनों से कर रहा है तो वह योगिनियां आराम से सिद्ध कर सकता है। और जो कोई व्यक्ति गायत्री साधक है, यानी जिस गायत्री साधक ने लगभग 1.25 लाख मंत्रों से ऊपर जाप कर लिया है, वह भी निर्बाध गति से कर सकता है।
क्योंकि उसे उस मध्यरात्रि काल में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और जो भी कोई मंत्र का जाप करता है योगिनी का या अप्सरा का, उसे गायत्री मंत्र की एक माला पहले अवश्य जाप कर लेना चाहिए। इससे वो निर्भय होकर अपनी साधना पूरी करेगा और उसको उसका फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, योगिनी और अप्सरा साधना का नियम तो लगभग एक ही सा है कि स्वच्छ वस्त्र पहनना है, नहा धोकर बैठना है, माला जिसमें उल्लेख किया गया हो जिस योगिनी या अप्सरा का, वो आप लें। इत्र, सुगंधित पुष्प और सुगंधित मिठाई, और जिस योगिनी या अप्सरा का आप ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, उसका या तो यंत्र हो या फिर आपके पास उसका कोई चित्र हो, जिसे आप सामने लगाकर उस पर फूलमाला और मिष्ठान और भोग और जल स्पर्श कराकर हम मंत्र जाप करेंगे। उन्हें देवी स्वरूप या यक्षिणी स्वरूप या अप्सरा स्वरूप मानकर हमें वहां जाप करना है। और वह नियम हमारा तब तक चलेगा जब तक वह सिद्ध ना हो जाए। उसको उस स्थान पर स्थापित करके रखना है। वहां पर लाल कपड़ा भी रखा जाता है और किसी किसी में सफेद, किसी किसी में लाल, जैसी कोई साधना करे। उसका आसन भी अच्छा होना चाहिए, एकांत भी होना चाहिए, वो कमरा स्पेशल भी होना चाहिए। जितने दिन तक जाप चले उस कमरे में कोई प्रवेश ना करे। जो साधक है केवल वही प्रवेश करेगा और वह उस कमरे को बंद कर देगा उसके बाद, अगर उसे बाहर जाना है। वैसे तो वह साधक साधना जब तक चले जितने दिनों की, वह कहीं नहीं जाए, वह वहीं रहे और अपना नियम से कार्य करता रहे। और अपने कार्य को करते हुए और पूजा को करते हुए उस साधक को रोजाना उसी स्थान पर नियम से सोना भी है। सोने में कुछ उसको संकेत मिलते हैं तो उन संकेतों को वह समझे। अर्ध निद्रा में संकेत मिलते हैं तो उन्हें समझे और समझकर उस प्रकार आगे अपनी साधना को जारी रखे। फिर अंत में जब कुछ दिन हो जाते हैं तो योगी, योगिनी या अप्सरा जब सिद्ध होने को होती हैं, तब क्या होता है, उससे पहले ही योगिनी या अप्सराएं ज्यादा प्रयत्न करती हैं कि यह मेरी साधना बंद कर दे, यानी आपको व्यवधान पहुंचाएंगी। उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपनी साधना जितना आपने लक्ष्य रखा है, जितने दिन का और जितनी जप का, उतने लक्ष्य तक आपको वह जपना है, बीच में रोकना नहीं है। वह लाख कोशिश करे कि मैं आ गई हूं, आपको क्या चाहिए, आपको जो मांगना है मांग लो, परंतु आपको वहां जाप बंद नहीं करना है। अन्यथा वह आपके पूरे होने से पहले आप बोल पड़े तो वह आपके सामने से भाग जाएगी, फिर आपको दोबारा से प्रयत्न करना पड़ेगा। यह यक्षिणी साधना की पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। यदि कोई यक्षिणी साधना करता है तो इस क्रिया से करेगा तो उसको अवश्य ही यक्षिणी साधना सफल होगी और यक्षिणी से प्राकट्य होकर वार्तालाप होगा और मन माफिक अपना फल प्राप्त करेंगे। उसमें कई प्रकार की यक्षिणियां हैं, धनदायिनी हैं और कुछ कार्यों को सफल करने वाली हैं, कुछ भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली हैं, कुछ मित्रवतें, कुछ पत्नीवतें और कुछ मातृवतें, यानी माता के रूप में भी आती हैं, पत्नी के रूप में भी आती हैं और मित्र के रूप में भी आती हैं। अब आप जैसी साधना स्वीकार करें या जैसी योगिनी अप्सरा की साधना करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, आप इस क्रिया से करेंगे तो आपकी योगिनी अवश्य सिद्ध होगी। अब योगिनियों के मंत्र मैं किसी दूसरी वीडियो में डालूंगा। अलग अलग योगिनियों के अलग अलग मंत्र हैं और बहुत सारे मंत्रों का एक जगह डालने से आपको ये पता लग जाएगा कि किस योगिनी का कौन मंत्र है, फिर आप उस क्रिया को कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका लाभ प्राप्त आपको होगा। जय माता की। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।